तमादिदेवं करुणानिधानं कपालवरदं सुरेशावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने सर्वकल्मषनाशाय सानुवापतये नमः। आचार्यमितभुजो कन्दावदातो संकीर्तनकपितुरो कमलायताक्षो ईश्वर करोति जुवरो योगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे राजेश्वरी कृष्णानसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिया भद्रावती नयनपरालक्ष्मी चित्तश्चिन्नामादिकरं नमः। कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नाम् वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा ये ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोपनिषदाचार्य भक्ति वेदांत शिखर महाराज गोस्वामी महाराज जी की आलोचना अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। ओम विष्णुपाद श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी के चरण सरोवर में कोटि दंडवत प्रणाम। लोकनों का गुरु परंपरा के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। परंपरा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को मेरा ये
साप्ताहिक कार्यक्रम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे सौभाग्य से हम लोग यहाँ एकत्र हुए भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। कलयुग में सब संभव, सब संभव, कुछ ऐसा नहीं है कुछ ऐसा नहीं है कलयुग में जो असंभव है। सब चीज उपलब्ध है। संसार से संबंधित कोई भी वस्तु बहुत ही सहज और सरल रूप में उपलब्ध है। अभाव है तो एकमात्र सद साधु का अभाव है, और अभाव है तो एकमात्र सत्संग का अभाव। सत्संग का ही अभाव है संसार में, और कोई अभाव नहीं। सद साधु नहीं है, और अगर सद साधु हो, सद वक्ता हो, तो सद श्रोता भी नहीं। सुनने में भी आजकल जो है रुचि नहीं, सुनाने में खूब रुचि, बोलने में खूब रुचि, लेकिन सुनने में रुचि नहीं। जबकि भगवान ने देखो सुनने के लिए कान दिए दो और बोलने के लिए जीभ दिए। अर्थ क्या है इसका? अगर एक जीभ से काम चल सकता है तो एक कान से भी तो काम चल सकता है। दो किसके लिए? दो किसके लिए? एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, इसके लिए तो काम दिया है इसी उद्देश्य से कि जितना बोलते हैं उससे दोगुना सुनो। जीव एक है ना, और काम तो है दोगुने, तो बोले कम बोले। ज्यादा बोलने में दोष, ज्यादा बोलने से दोष होता है, अपराध होता है, और संसार में बोलने लायक कुछ नहीं। संसार में बोलने क्या बोलने, मैं तो क्या बोल, मैं ये मेरा ये इसकी कोई नहीं है। मैं करने वाले जो है उनकी महिमा है कुछ। इसीलिए जीवन में गंभीरता हो, और गंभीर होकर के दो कान होने पर भी सुनने योग्य जो बातें हैं उन्हीं को सुने, जो सुनने के योग्य नहीं है वहां कान को नहीं देना चाहिए। संसार में निंदा में, स्तुति में, चुगली में, बुराई में, दोष में और संसार की बातों में न जीवा को देना चाहिए, न कान को देना चाहिए। जीवा को देना चाहिए भगवान की महिमा को कीर्तन करने के उद्देश्य से, और कान को देना चाहिए भगवान की जो महिमा है उसको सुनने के उद्देश्य से ही कान को देना चाहिए। आप प्रभु जी में क्षमा करना, आप टेबल दे रहे थे तो मैंने इसलिए मना किया कि ये जो टेबल इस पे बैठते भी हैं लोग, और कभी कभी पैर की चढ़ जाते होंगे किसी कार्य के लिए, तो उसमें भागवत जी को नहीं कर सकते, इसलिए क्षमा करना। जितना
जितना भी जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमें मिला है ना, ये नाक हमको मिली है, आंख हमको मिली है, कान हमको मिला, कमाया थोड़ी है ये मिला है ना, है? तो ये मिला है किस लिए? एकमात्र ये धर्म के लिए और किसी कार्य के लिए नहीं। इसलिए जो कुछ मिला है उसको क्या करना चाहिए? उसको धर्म में ही लगाना चाहिए, धर्म में ही लगाना चाहिए, अन्यत्र उसको नहीं लगाना चाहिए। चार पुरुषार्थ बताए ना संसार में, एक धर्म, एक अर्थ और एक काम और एक मोक्ष। अर्थ, इसका अर्थ क्या है? जो दूसरी चीज है अर्थ, अर्थ का उपार्जन करना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ लोग है, घर है, परिवार है, तो अर्थ की आवश्यकता है। तो इसलिए अर्थ का उपार्जन करना पड़ेगा। लेकिन अर्थ का उपार्जन कैसे करें? तो कहा धर्म के मार्ग में चलते हुए, धर्म को पालन करते हुए अर्थ का उपार्जन करें। अधर्म के द्वारा अर्थ का उपार्जन नहीं करें, धर्म के द्वारा। तो धर्म हो गया, और धर्म के मार्ग में चलते हुए अब ये वर्णाश्रम धर्म के बात है। धर्म के मार्ग में चलते हुए अर्थ का उपार्जन हो गया। लेकिन अब यहाँ तीसरी बात कही, काम। ये तो कि अर्थ को केवल इंद्रिय भोग के लिए लगाना, ये क्या है? ये दोष है ना। यहाँ काम से क्या अर्थ है? काम से अर्थ है जितना इस शरीर को देख करके ये शरीर रह जाए, जितना ये शरीर को देख करके ये शरीर रह जाए, बस उतना ही। बाकी फिर अर्थ का क्या करें? बाकी जो बचा, अर्थ बचा, हमारी इंद्रियां बची, हमारा बुद्धि बची, हमारा मन बचा, उसको क्या करें? तो उसको धर्म, वो धर्म क्या है? वो धर्म है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही धर्म है। इसको छोड़ करके और जितने भी प्रकार के धर्म है वो क्या है? उन धर्मों को शास्त्र ने कहा कैतव धर्म, वो हमारा धर्म नहीं है। वो हमारा जो धर्म है वो नहीं है। जैसे मैं एक बहुत साधारण सी बात बताता हूँ। माताएं जो है वो पति के लिए उपवास करते हैं। कौन सा है? करवा चौथ है, तो वो धर्म नहीं, वो जो है वो धर्म नहीं, वो कहता है धर्म। तो क्यों? क्योंकि पति कौन है? तो आप लोग सुबह सुबह आरती करते हो या शाम को आरती करते हो, तो उसमें कहते हो पति कौन है? आप कहते हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। किसको कहते हो? अपने पति को कहते हो क्या? ये बात माताएं किसको कहती है? ये बात भगवान को। अर्थात सबके पति कौन है? मूल में मेरे, आपके, 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 आपके सबके पति कौन है? भगवान है। तो फिर इसकी प्रसन्नता के लिए उपवास करने की आवश्यकता है? कह रहे हैं हम उनको पति, जो वास्तव में पति है। पति का अर्थ है, पति ऐसे ही नहीं कहने से हो जाएगा। पति का अर्थ है पा जमा ती, पा माने पालन करने वाला और ती माने उद्धार करने वाला, इस जगत से उद्धार करने वाला। वो पति नहीं है जो खुद भी भोग में लगे और अपने आश्रित पत्नी को भी भोग
वास्तव पति वो है जो आजकल के समय में खुद भी सत्संग में आए, भगवान की कथा कीर्तन को श्रवण करे और अपने साथ अपने आश्रित जो पत्नी है उसको भी उसका पालन करे, है ना, पालन करे। क्योंकि आश्रित है तो पालन कैसे करे? प्रेम से और सम्मान से, ऐसा से नहीं। बोल गई तेरे को मेरे सोने की क्षेत्र, ऐसा नहीं। प्रेम से और सम्मान से पालन करे और उसका उद्धार का मार्ग प्रशस्त करे। इस प्रकार से जो प्रेम से और आदर से सम्मान से पालन करते हैं और अपने पत्नी को केवल भोग की वस्तु ना समझ करके उसके मंगल के लिए उसको अपने साथ अपने खुद करके दिखाते हैं और अपने साथ अपने पत्नी को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो जो है पति कौन है? वो पति गुरु है। लेकिन मूल पति कौन है? मूल पति जो है वो भगवान है। क्योंकि हमारा सबका पालन करने वाले कौन है? हमारा सबका पालन करने वाले एकमात्र भगवान है। और हमारे सबको उद्धार करने, उद्धार हो, हम इस कार्य में लगे, उस मार्ग में लगे, उसके लिए बुद्धि कौन प्रशस्त करते हैं? वो भगवान की प्रशस्त करते हैं। इसीलिए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को, अपने द्वारा अर्जित धन आदि को इसमें लगाएं एकमात्र धर्म के कार्य। धर्म कहने का अर्थ ये नहीं है कि पैसा किसी को ले जाकर के दे दो, है ना, वो तो अलग हो जाता है। दान के नाम पर अगर दान जो है योग्य व्यक्ति को नहीं देने पर वो दान कैसा है? वो दान पाप है। अयोग्य व्यक्ति को दान देना क्या है? वो पाप है। योग्य कौन है? योग्य व्यक्ति केवल वही है जो हमारे दिए हुए दान को भगवान की सेवा में लगाए, उसी को दान। तो फिर कैसे धर्म के मार्ग में लगाए? अरे भाई, आपके पास अगर धन है तो उससे क्या करो? ये भगवान के ग्रंथ लेकर और भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करो, है ना, और उसमें जो शिक्षाएं हैं उनका अपने जीवन में पालन करो। कुछ थोड़ा धन को बचा करके साल में 2, 3, 4, 5 बारी वृंदावन जाए, वहां पर 2, 4, 5 रात रुके। पहले मन नहीं लगेगा तो 1 रात रुको, धीरे धीरे बढ़ाओ 2, फिर धीरे धीरे 3, फिर 4, फिर 7, फिर 1 महीना, फिर चतुर्मास भी तो है, फिर 4 महीना, धीरे धीरे धीरे। इस प्रकार से अपने पास जो वस्तुएं हैं उसको क्या करो? अपने मंगल के उद्देश्य से भगवान की सेवा करो। घर में जो कुछ बनता है कमाए हुए पैसे से ही तो बनता है, उसको भगवान को भोग दे करके उसको पाओ। ये सब भगवान की सेवा। यही बात को हम लोग जो है आज यही बात को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ हमारे लिए केवल जितना है जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता है। जैसे पक्षी को देखा है, आप उसके सामने 1 किलो बाजरा डालो, कितना वो ग्रहण करेगा उसको? पक्षी कितना ग्रहण करेगा 1 किलो बाजरा डालने में, है ना? जितनी उस समय आवश्यकता है, शाम को भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी घोंसले में चौंच में भर के भी ले जाने वाला, कितना ग्रहण करेगा? जितनी उसकी आवश्यकता है ना। और मनुष्य के सामने डाल दो तो आपस में लड़ रहेंगे, मैं लेके जाऊंगा इसको। देखिए, आवश्यकता के अनुसार लेकर के, अर्थात केवल ये धन की बात नहीं है, इंद्रियों को भी आवश्यकता के अनुसार दे करके बाकी इंद्रियों को क्या करें? भगवान की सेवा। हाथ को जितना बस थोड़ा ये शरीर को साफ करना, स्नान करा दिया, जितना बनाना उसको बना दिया, पा लिया, बस हाथ का इतना
भगवान सेवा, बाकी क्या करो, बाकी हाथ से भगवान की सेवा। मंदिर का मार्जन है, फूलों को ले आकर उनके लिए माला पूजना, उनके लिए सुंदर सुंदर पोशाक बनाना, उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार करना, और नहीं तो कुछ नहीं तो खाली तो ताली बजा करके उनका कीर्तन करना। देखिए क्या ये, इसको कहते हैं करताल। लोग समझते उसको कहते हैं करताल। ये है करताल। मूल करताल क्या है? कर बने हाथ और ताल बने गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। खाली है, कुछ नहीं है तो हाथ पर है, कुछ नहीं है तो हाथ पर है, ताली बजा करके भगवान की कुछ बड़ा हमारा अभी अभी अपने कीर्तन किया, नुकसान हुआ कुछ करना, तो जब भी समय मिले तभी क्या करें, हाथ भी भगवान की सेवा में लग गए, जीवा भी भगवान की सेवा में लग गई, कान सुननी तो है जो हम बोल रहे हैं, कान भी भगवान की सेवा में लग गया, और इतना भी मालूम आगे कुछ समय के लिए तो भगवान में मन भी क्या होगा, ये सब उपचक उपाय है। तो हम लोग सुन रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 2वें अध्याय का 5वां श्लोक को हम लोगों ने सुना था, जो लोग पिछली बार आए, और हमने सुना था कि सूत गोस्वामी पाद जी से जो शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए, तो सूत गोस्वामी पाद जी बहुत प्रसन्न हुए, कह रहे कि आपने जो प्रश्न किए हैं वो बहुत श्रेष्ठ प्रश्न, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न। अब उन प्रश्नों की श्रेष्ठता क्या है? उन प्रश्नों की श्रेष्ठता ये है कि वे प्रश्न भगवान श्री कृष्ण संबंधी प्रश्न। प्रश्न कैसे हैं? जिनका संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से है, जिनका संबंध संसार से संबंध नहीं है। संसार में भी हम कई प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों को श्रेष्ठ नहीं कहा गया, है ना? सर आलू का क्या भाव है, क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है इसमें? कृष्ण संबंधी जो प्रश्न है वो आत्मा को संपूर्ण रूप से प्रसन्न करने वाला है, प्रसन्न कर। इसलिए तुम्हारे प्रश्न कैसे हैं वो श्रेष्ठ। अर्थात तुमने जो प्रश्न किए उनका जब उत्तर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे आत्मा प्रसन्न होगी। आत्मा मूल है, हम 3 चीजों से मिलकर बने। एक तो ये बाहर जड़ शरीर है, इस शरीर के पीछे मन है, और शरीर और मन के पीछे आत्मा है, ठीक है ना? मन प्रसन्न होता है तो शरीर को अलग से प्रसन्न नहीं करना पड़ता, शरीर अपने आप प्रसन्न हो जाता है। और आत्मा प्रसन्न हो जाती है तो मन भी प्रसन्न हो जाता है, और शरीर भी जो है अपने आप प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए शरीर को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, मन को प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, एकमात्र आत्मा को ही प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। यही उनका प्रश्न था। 6 प्रश्नों में जो 6 प्रश्न किए शौनक आदि ऋषियों ने, उसमें यही मूल प्रश्न था कि आत्मा कैसे प्रसन्न, मन कैसे प्रसन्न हो ये नहीं कहा, शरीर कैसे प्रसन्न हो ये नहीं कहा, कि आत्मा कैसे प्रसन्न हो। क्योंकि शरीर तो कितनी देर प्रसन्न होगा, 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल फिर सड़ेगा और सड़ करके बनेगा, है ना? यही तो शरीर की गति है, कोई दूसरी गति तो नहीं है शरीर की, यही गति है ना? आंख में से भी गंदगी निकलेगी, नाक में से भी गंदगी निकलेगी, कान में से भी गंदगी निकलेगी, सब में से गंदगी। ये शरीर का स्वभाव है, इसको प्रसन्न करने पर भी कोई लाभ नहीं, है ना? मन को स्वतंत्र रूप में प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन को आत्मा के अधीन
प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा कैसे प्रसन्न, ये उनका प्रश्न था। और एक प्रश्न था कि हमारा सबका धर्म क्या। संसार में हम लोग धार्मिक होना चाहते हैं और ये जानते ही नहीं कि हमारा धर्म क्या है। नहीं जान करके कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी ऐसा भागते हैं, कभी वैसा भागते हैं। और साल में समय समय आने आने पर जो है बदलते रहते हैं। कभी सोचते हैं नवरात्रा ही धर्म है, कभी सोचते हैं दशहरा ही धर्म है, कभी सोचते हैं दीपावली धर्म है, कभी सोचते हैं कृष्ण जन्माष्टमी धर्म है। जानते नहीं धर्म है ना, जानते नहीं धर्म। तो यहाँ अब क्या करें, ये पहले तो प्रणाम किया उन्होंने, अपने गुरु जी को प्रणाम किया, फिर उन्होंने ये भागवत जी को प्रणाम किया, भागवत जी में जो सरस्वती है उनको प्रणाम किया, भागवत जी के जो इष्ट हैं भगवान उनको प्रणाम किया। और सबको प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा आपके प्रश्न जो है बहुत उत्तम है, और फिर उत्तम जो प्रश्न है उनका उत्तर ये छठे श्लोक से देना उन्होंने कहा। ठीक है, और छठे श्लोक में उन्होंने उत्तर देते हुए कहा सवै पुंसा परो धर्म यदो भक्तिरधोक्षज अहतुकीया प्रतिहता ययात्मा संपसीदति। सवै पुंसा परो धर्म यदो भक्तिर अधोक्षति। सबका एक ही धर्म है, हमारा सबका एक ही धर्म है। अगर किसी का धर्म नहीं, ना हिंदू धर्म है, ना इस्लाम धर्म है, ना क्रिश्चियन धर्म है, ना यहूदी धर्म है, ना बौद्ध धर्म है। ये सब क्या है? ये सब पंथ है, ये सब आस्था है। क्योंकि धर्म जो है वो परमानेंट है, आस्था परमानेंट नहीं है। अर्थात धर्म में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, आस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। आज मेरी हिंदू आस्था है, मैं कल को चाहूं तो बौद्ध आस्था को अपना सकता हूँ, कल को चाहूं तो मैं इस्लाम की आस्था को अपना सकता हूँ, तो है ना, परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन धर्म जो है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए सबका जो धर्म है वो एक है, कोई किसी पंथ का है, किसी बात को मानने वाला है, किसी रास्ता को मानने वाला है, लेकिन सबका लक्ष्य एक, हाँ, वो क्या है? तो कह रहे सवै पुंसा धर्म, सबका धर्म जो है एक है। वो क्या है? यदो भक्ति, भक्ति ही सबका धर्म। भक्ति कहने का अर्थ क्या है? भक्ति कहने का अर्थ है, ध्यान से सुने आप, भक्ति कहने का अर्थ है प्रेम और सेवा। प्रेम ही धर्म है और सेवा ही जो है वो धर्म है। इस प्रेम और सेवा को छोड़ करके और कोई धर्म नहीं है। ये प्रेम और सेवा ही क्यों धर्म है और कोई धर्म क्यों नहीं? प्रेम और सेवा ही क्यों धर्म है? क्योंकि प्रेम और सेवा ही हमारी स्वाभाविक वृत्ति है। स्वाभाविक मतलब जिसको हमें करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, जिसको करने के लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, जिसको करने के लिए कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, है ना? ये हमारा स्वभाव है। क्या स्वभाव है? प्रेम और सेवा। हम में से कोई यहाँ ऐसा है जो किसी न किसी को प्रेम ना करता हो और किसी न किसी को सेवा नहीं करता? कोई है ऐसा? है? सब किसी न किसी को प्रेम करते हैं और किसी न किसी की सेवा भी करते हैं। मान लो कोई बहुत दुष्ट व्यक्ति है या दुष्ट माता है,
वो किसी को संसार में प्रेम नहीं करते, किसी को सेवा नहीं करते, लेकिन अपनी संतान को तो सब प्रेम करते। कहीं प्रेम को लगाए ना लगाए, लेकिन संतान में प्रेम लगता नहीं लगता है। हाँ, और संतान तो सेवा को कहीं सेवा में लगाए ना लगाए, अपने माँ की सेवा ना करे, पिताजी की सेवा ना करे, सास की सेवा ना करे, ससुर की सेवा ना करे, साधु की सेवा ना करे, भगवान की सेवा ना करे, है ना, किसी दीनहीन की अपाहिज की सेवा ना करे, लेकिन ऐसा कोई है जो अपने संतान की सेवा नहीं करता। पशु भी अपने संतान की सेवा, शेर भी दूसरे की संतान को मार के ला करके अपने संतान को ला करके खिलाता है, खुद नहीं खाएगा, संतान को ला करके। ये पक्षी छोटे छोटे जिनमें बुद्धि नहीं, इतना निकृष्ट शरीर है, वो भी चोंच में दाना भर के ले आते हैं और अपने बच्चों के सामने मुंह खोल देते हैं, खुद भूखे रह जाते हैं और सारा दाना उन्हें। क्यों? ये पशुओं ने कहां से ट्रेनिंग ली? ये पशुओं ने कहां से ट्रेनिंग ली? या किसी माँ को अपने बच्चे को प्रेम करने के लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है क्या? माँ को अपने बच्चे को सेवा करने के लिए कहीं कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है क्या? वो स्वभाव है, अपने आप हो जाता है ना। जैसे हमारा स्वभाव है सांस लेना, तो सांस लेने के लिए कोई चेष्टा करते कोई जोर लगाना पड़ता है, हाथी घोड़ा जोड़ते हैं, स्वभाव है सांस लेना, स्वभाव है सांस लेना। ऐसे ही क्या स्वभाव है? प्रेम का, प्रेम करना हमें आता है और प्रेम में सेवा करनी भी आती है। बस यही भक्ति है, ये प्रेम और सेवा ही भक्ति, दूसरा कुछ और भक्ति नहीं है। बस ये जो प्रेम और सेवा के विषय अभी कौन है? अभी संसार है। ये संसार से जो संसार रूपी विषय हट करके जब विषय भगवान हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो भक्ति हो जाएगी। भक्ति करनी आती है हमको, प्रेम करना आता है, उसके लिए सीखने की जरूरत नहीं है। सेवा करनी आती है हमको, सेवा को सीखने के लिए जरूरत नहीं है। बस अभी प्रेम और सेवा कहाँ लग रही है? उस संसार में लग, और वहां कितना भी प्रेम लगाओ और कितनी भी सेवा लगाओ, उस प्रेम का और सेवा के बदले में कलेश ही निकलेगा, सुख कभी नहीं मिलेगा। कितना ही प्रेम को लगा दो संसार में और कितना ही सेवा को संसार में लगा दो, प्रेम और सेवा का फल क्या है? तो शास्त्र कह रहे हैं प्रेम और सेवा का फल है सुख, प्रेम और सेवा का फल है आनंद। तो हम तो सभी प्रेम कर रहे हैं, हम तो सभी सेवा कर रहे हैं, तो हमें सुख नहीं है। हम सुखी क्यों नहीं हो रहे? हम सुखी क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि गलत जगह लगा। कहां लगाए? गलत। सही स्थान में लगाने पर, प्रेम को वास्तव स्थान में लगाने पर प्रेम का फल है सुख आनंद, सेवा का फल है सुख और आनंद। तो ये जो सेवा जो हमारी स्वाभाविक वृत्ति है और ये जो प्रेम जो हमारी स्वाभाविक वृत्ति है, ये ही हमारा धर्म है। इसको छोड़ करके और कोई धर्म नहीं है, है ना। तेल चढ़ाना, बूंदी लेकर के जाना, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है प्रेम और मंदिर में झाड़ू लगाना, मंदिर में पोछा लगाना, हमारा सबका धर्म है। समझिए हमारा सबका धर्म क्या है? कोई कंफ्यूजन? हमारा सबका एकमात्र धर्म है प्रेम और सेवा, जिसको कहते हैं भक्ति। तो भक्ति को कहाँ लगाना? तो श्री सुख गोसाई पाद जी ने कह रहे हैं यरो भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज का क्या अर्थ है? जानते हैं अधोक्षज का? अधोक्षज है भगवान, भगवान का नाम है अधोक्षज। जैसे भगवान का नाम कृष्ण है, भगवान का नाम राम है ना, विष्णु है, नारायण है, नरसिंह है
ऐसे ही भगवान का एक नाम है अधोक्ष। विष्णु सहस्त्र नाम में अगर आप देखोगे तो वहां भगवान का एक नाम आपको मिलेगा अधोक्ष। लेकिन भगवान का नाम ऐसे ही नहीं है जैसे संसार में आप विशेषकर आजकल नाम रखते हैं ना। पहले तो नाम जो है वो बड़ा सुंदर सुंदर नाम रखते थे, माताओं का नाम रखते थे, सीता गीता है ना, ऐसा नाम रखते थे। प्रभुओं का नाम रखते थे, राम कृष्ण नारायण, ऐसा नाम रखते थे। जैसे आज नाम रखते हैं, नामों का कोई अर्थ नहीं। लेकिन भगवान के एक एक नाम का रहस्य है, भगवान के एक एक नाम का उनकी लीला से या उनके गुण से संबंध है भगवान का एक। अधोक्षज कहने का क्या अर्थ है? अधोक्षज कहने का अर्थ है जिनको संसार में हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान हम संसार में पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, तो संसार के लोग कहते हैं हर स्थान में भगवान है, कण कण में भगवान है ना। लेकिन हमारी आंखें होते हुए कि हमें तो दिखाई नहीं देते क्या है? जब सब जगह भगवान है तो यहाँ भी भगवान होंगे, यहाँ भी भगवान होंगे, तो क्या हम उनको टच कर पाते हैं क्या? क्या हम अपने हाथ से उनको खिला पाते हैं क्या? अर्थात जो जड़ इंद्रियों से परे हैं। हमारी ये इंद्रियां कैसी हैं? जड़ है। जड़ क्यों है? क्योंकि इन इंद्रियों में वासना है। जड़ इंद्रिय कहने का अर्थ क्या है? इंद्रियों में क्या है? वासना है। वासना का अर्थ क्या है? ये हम इन इंद्रियों के लिए भोग ढूंढते रहते हैं कि इन इंद्रियों को कैसे खुश किया जाए, आंखों को कैसे बढ़िया बढ़िया दिखाया जाए, कानों को कैसे बढ़िया बढ़िया सुनाया जाए, जीभ को कैसे बढ़िया बढ़िया खिलाया जाए, ये सब तो ढूंढते हैं। बाहर निकलते हैं, आंखों से देखते हैं, कोई पोस्टर दिखाई दे सकता है, ओहो अब आंखों को क्या करेंगे? सिनेमा दिखाएंगे। तो आंखों ने क्या देखा? वासना देखा। वासना का अर्थ क्या है? विषय। और विषय को प्रबल भोगने की प्रबल प्रवृत्ति क्या हो गई? वासना। विषय को देखा ना, बाहर देखा कि हलवाई की दुकान पे कचौड़ी बन रही, बढ़िया बढ़िया कचौड़ी खिलाएंगे। क्या देखा? जीभ का विषय, आंखों का विषय देखा, कानों का विषय देखा। इसलिए हमारी जो इंद्रियां कैसी है? हमारी इंद्रियां जड़ जड़ संसार में लगी हुई, इस संसार में लगी हुई इंद्रियां कैसी हैं? जड़ है। और जड़ कहने का एक और अर्थ है हमारी इंद्रियों में कठोरता है। कठोरता क्या है? कि हमारी इंद्रियां भगवान की ओर आकर्षित नहीं होती, ये कठोरता है। 2 घंटा टेलीविजन देख सकती हैं आंखें। क्रिकेट मैच आते हैं, लोग बैठ करके कितना घंटा देख सकते हैं, है ना? घंटों देख सकते हैं ना। सिनेमा कोई देखते हैं तो 2-3 घंटा तो जाता ही है सिनेमा में, लेकिन क्या आधा घंटा बैठ करके हम शास्त्र को देख सकते हैं? इंद्रिय भगवान में नहीं जाती, कहाँ जाती है? संसार में जाती है। इसीलिए क्या है? हमारी इंद्रियां जड़ है। तो इन जड़ इंद्रियों से अर्थात कि संसार से भगवान को नहीं देखा जा सकता, उनको भगवान को छुआ नहीं कर सकते। तो क्या हम भगवान को देख ही नहीं सकते थे? हमने तो सुना है कि इस भक्त ने भगवान को देखा, उन्होंने भगवान को देखा। हमने तो सुना है सूरदास जी की तो आंखें भी नहीं ली, लेकिन जब गिर गए तो भगवान आए बाल रूप में और उनको पकड़ा, जैसे ही वैसे आंखें खुली और उन्होंने साक्षात भगवान को देखा। तो कैसे देख लिया? हमारी तो आंखें सूरदास जी की तो इस प्रकार से संसार की आंखें भी नहीं थी, उनको तो संसार के दिखाई भी नहीं देता था, है ना? फिर कैसे देख लिया उन्होंने भगवान को? ये 2 बातें कैसी हो गई कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन भगवान को देख सकते हैं।
तो कैसे देखा जा सकता है? भक्ति से भगवान को देखा जा सकता है। इसीलिए ब्रह्मा जी जो है वो ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो क्या कह रहे हैं, कैसे देख सकते हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं उपाय। जिन्होंने भगवान को देखा है वो हमें देखने का उपाय बता रहे हैं। भाई हमने देखा, जैसे आप जानते हो सिनेमा दो प्रकार का होता है। सिनेमा का तो नॉलेज होगी जरूर। एक साधारण सिनेमा होता है और एक 3D सिनेमा होता है। 3D सिनेमा सुना है आपको? सुना है? साधारण से सिनेमा को तो ऐसे ही चले जाओ, टहलते हुए जाकर के देख के आ सकते हैं। लेकिन 3D सिनेमा को देखने के लिए चश्मा चाहिए नहीं चाहिए? बिना उस चश्मे के देख सकते हैं? धुंधला धुंधला सब कुछ है ना। ऐसे ही भगवान को देखने की, जैसे अपनी आंखें होते हुए भी बिना चश्मे के 3D सिनेमा को नहीं देख सकते, ऐसे ही अपनी आंखें होते हुए भगवान को नहीं देख सकते। लेकिन 3D सिनेमा को देखने वाला चश्मा पहन करके उस सिनेमा को देख सकते हैं, और भगवान को देखने वाला चश्मा पहन करके भगवान को देख सकते। चश्मे का अंतर है। आप समझ रहे हो मेरी बात? हमारी आंखें हैं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन देखने पर भी 3D सिनेमा को हमें देखने के लिए चश्मे की सहायता चाहिए। चश्मे की सहायता के बिना 3D सिनेमा को नहीं देख सकते। ऐसे ही हमारी आंखें हैं, हम देख सकते हैं। भगवान को देखने के लिए भगवान को देखने वाला चश्मा चाहिए। बिना उस चश्मे के हम अपनी आंखें होते हुए भी भगवान को, हम तो नहीं कहोगे कि भगवान दिखा दो। भगवान देख सकते हैं, है ना? कैसे देख सकते हैं? हमारे से पूछोगे भगवान दिखा दो, हम कहेंगे दिखा देंगे। कैसे दिखाएं? चश्मा को। वो चश्मा क्या है? तो चश्मा को बताएंगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रेमा अंजन छुरित भक्ति विलोचन। इन आंखों को वासना की बजाय प्रेम की आंखें बनाओ भाई। और इसमें फिर क्या करो? भक्ति का अंजन। आंखों को सजाने के लिए सुरमा लगाते हैं, है ना? हाँ। जैसे गुरु जी को प्रणाम करते तो क्या कहते हैं? अज्ञानति मिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया। शलाकया क्या होती है? उदाहरण तो पहले सुरमेदानी आती थी और उसमें लोहे की डंडी सी होती थी और उसको सुरमे में ऐसे सुरमेदानी में डाल करके और उसको ऐसे लगा, यहाँ तक माता लोग यहाँ तक लगा देती है। देखा आपने? उसको कहते हैं शलाकया। उसको क्या कहते हैं? जो जिसको डंडा होता है उसमें जिस डंडे से वो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? शलाकया। तो उसी शलाकया से क्या करना है? उसी शलाकया से भक्ति का अंजन, काला वाला अंजन है, आंख में अंजन, दांत में मंजन, वो शरीर नहीं। लेकिन भगवान को देखने के लिए क्या करना है? भगवान को देखने के लिए प्रेम की आंखों में भक्ति का अंजन, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन। भक्ति की आंखों में प्रेम का अंजन है। बस जहां भक्ति की आंखें हुई, अभी वासना की आंखें। वासना की आंखें कैसी हैं? कठोर होती है। भक्ति की आंखें कैसी होती हैं? आपने देखा है साधुओं का कभी छवि देखो, भगवान की छवि देखो तो उनकी आंखों में नमी होती है। हमारी आंखों में कठोर है, क्योंकि हमारी आंखें स्वार्थ को देखती है। स्वार्थ को देखती है। केवल किसके देखती है? अपना भोग देखती है, दूसरे का दुख कष्ट नहीं देखता। दूसरे को दुख कष्ट देकर भी अपना भोग हो सके वही देखती है हमारी। आज सर्दी बहुत हो रही है, तो काम बदलना नहीं करेगी।
बर्तन वाली का दुख कष्ट नहीं दिखाई देता हो, तो हमको क्या दिखाई देता है? अपनी सुविधा। सर्दी में पानी में, ठंडे पानी में हमें हाथ नहीं करना, ठीक है? ठीक है। अरे कोई तो डाल रहा है ना पानी में हाथ, किसी को तो वो दुख कष्ट हो रहा है, लेकिन हमें सुख होना चाहिए। हमारे सुख के लिए दूसरे को कष्ट हो तब भी हमें कोई चिंता नहीं। कभी चिंता होती है नहीं, तब भी हमें कोई चिंता नहीं। ये संसार की कठोरता है। लेकिन वहां क्या कह रहे हैं? उन आंखों में नमी नहीं होती है, उन आंखों में कठोरता होती है। लेकिन साधु की आंखों में क्या है? नम होती है। तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। इस प्रकार का अभ्यास करने वाले के भक्ति की आंखों में प्रेम का सुरमा लगाने वाले, ये अभ्यास करने वालों को ही संत कहते हैं। और किसी को संत? संत का काम क्या है? संत का काम है आंखों को भक्ति की आंखें बना करके उसमें प्रेम का सुरमा लगाने वाले को ही क्या कहते हैं? संत। और ऐसे संत क्या है? वो हमेशा विलोकयन्ति, देखते हैं क्या? यज्ञ श्याम सुंदर, भगवान श्री श्याम सुंदर को अपने हृदय में वो हमेशा दर्शन करते हैं। हमें एक बार भी नहीं दिखता, उनकी आंखों से जाते ही नहीं, उनसे दूर ही नहीं होते। ना उन्हें सोने देते हैं, ना उन्हें ठीक से खाने देते हैं। रात को सोने लगते हैं तो भी स्वप्न में आकर के साक्षात स्वप्न में। हमारे तो स्वप्न में आते नहीं रहता है ना? हमारे स्वप्न में क्या आता है? ये संसार ही आता है हमारे स्वप्न, है ना? जैसे बिल्ली अगर सपना देखेगी तो सपने में क्या देखेगी? चिचड़े ही तो देखेगी। बिल्ली स्वप्न में क्या देखेगी? चिचड़े, मतलब सड़े हुए मांस के टुकड़े। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास यही है, उसकी खोज यही है, बुद्धि इसी में लगी रहती है उसकी। तो हमारी जहां बुद्धि लगी रहती है, जो हमारा अभ्यास हम स्वप्न में भी क्या करते हैं वही देखते हैं। लेकिन वो भक्त लोग क्या है? भक्त लोग स्वप्न में भी भगवान को देखते हैं और जागते हुए भी भगवान को देखते। शास्त्र में अनेकों स्थान पर आया कि भगवान ने फला भक्त को स्वप्न में आदेश दिए, मेरे लिए कहा। जैसे अभी अक्षय तृतीया गई है ना, तो माधवेंद्र कोई जी को उन्होंने आदेश दिया, जाओ, अरे मेरा शरीर में ताप है, जब मेरे लिए क्या लेकर के आओ? मेरे लिए चंदन का लेप करो। हमसे कहा कभी भगवान ने कि मेरे लिए केला ले आओ? कहा कभी हमसे भगवान? किससे कहा? इस भक्तों से। उसे छिपते नहीं, हमको दिखते नहीं और उनसे छिपते हैं, हमसे छिपे रहते हैं। विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर। वो श्याम सुंदर कैसे हैं? अचिंत गुण स्वरूप, जिनका गुण और स्वरूप हमारे चिंतन के परे है। मानो चिंतन करके भी कोई पिक्चर भी बनाना चाहे, उनकी प्रकृति वैसा, वो हमारे चिंतन से कैसा है? परे है। हम उनको अपने चिंतन में बांध नहीं सकते हो। समय कौन सा ये तो भक्ति अथोक्ष। समझ गए अथोक्ष की बात? हाँ, क्या कर्तव्य है हमारा? हमारा क्या कर्तव्य है? प्रेम और सेवा, ये हमारा स्वभाव है। और ये प्रेम और सेवा को कहाँ लगाना है? भगवान। हाँ, समय कौन सा करो धर्म यदो भक्ति अथोक्ष। लेकिन भारत में भगवान कहने से फिर कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ तो सभी भगवान, तू भी भगवान, मैं भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान। इसीलिए वो कह रहे हैं कहा? भगवान श्री कृष्ण, जिनका एक नाम है अथोक्ष। तो प्रेम और सेवा को कहाँ लगाना है? भगवान श्री कृष्ण में ही प्रेम को लगाना, भगवान श्री कृष्ण में ही सेवा को लगाना। अन्य स्थान पे लगाएंगे तो वो भी भगवान के पास है। शिव जी में लगाएंगे तो शिव जी क्या करेंगे? शिव जी भी भगवान के पास है। रावण ने अपना सारी बुद्धि और सारी एनर्जी कहाँ लगा दी? शिव जी ने। और शिव जी कृपा करके किसके सामने खड़ा कर दिया? शिव जी ने रावण को उसके उद्धार के लिए। और वो एक था असुर, तो शिव जी का चेला था।
तो क्या था कि जिसके सर पे हाथ रख दो, भस्मासुर ने अपना मन बुद्धि किसको दिया? शिव जी को। और शिव जी ने क्या किया? शिव जी की कृपा से भस्मासुर की भेंट किससे हो गई? भगवान श्री कृष्ण से। वो भी हम मन का अन्यत्र भी देंगे, वो भी अगर कृपा करेंगे, अगर मन देकर के उनसे सौदेबाजी नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, मन को उनको निष्कपट रूप में देंगे, तो वो भी क्या करेंगे? वो भी कृपा करके हमारे को भगवान के चरणों में ही समर्पित करेंगे। गुरु को देने का अर्थ क्या है? गुरु को देने का अर्थ क्या है? गुरु हमको लेकर के मतलब हमारे मन को क्या करता है? भगवान के चरणों में ही समर्पित करता है। ये गुरु की सेवा है। गुरु की सेवा शिष्य का भोग नहीं है। गुरु सेवक है, गुरु भोगी नहीं है, गुरु मालिक नहीं है। गुरु की सेवा है। क्या सेवा गुरु की? कि वो अपने आश्रित जन के मन को लगाए। क्योंकि आश्रित संसार के लोग जो है वो क्या लेकर के आते हैं? वो मन नहीं लेकर के आते, वो मन लेकर के आते, गंदा मन लेकर के आते। संसार की कीचड़ लिपटी हुई जो मन में है वो मन लेकर के आते। तो गुरु जी का क्या काम है? उसी मन को झाड़ना, धोना, पहुंचना। झाड़ेंगे, धोएंगे, पहुंचेंगे किस लिए? कैसे? आदेश देंगे, भगवान के नाम को जप करो। उससे क्या होगा? हमारा जो मन है वो धुलेगा, वो साफ होगा। उसे वो कहेंगे मेरा एकादशी उपवास करो, है ना? उस तपस्या से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। वो कहेंगे भगवान की कथा को सुनो, और स्वयं भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को सुना करके जो मन हमारा संसार में लगा हुआ उस मन को भगवान में लगाएंगे। ये गुरु की सेवा। ये तो भक्ति अधोक्षज। भगवान श्री कृष्ण में प्रेम को लगाना और सेवा को लगाना जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी वृत्ति है। जैसे अग्नि का मूल स्वभाव क्या है? गर्मी देना और प्रकाश देना। ये अग्नि का स्वभाव। जहां भी अग्नि होगी वहां ये दो कार्य जरूर होंगे। प्रकाश होगा वहां पर, और ताप होगा, है ना? जल जहां पर होगा तो जल का स्वभाव क्या है? तरलता। उसको फ्रीजर में रख करके जमा दो, लेकिन जैसे ही फ्रीजर से निकालेंगे तो फिर बर्फ बन जाएगी। पानी को उसका स्वभाव है। ऐसे हमारा स्वभाव है प्रेम और सेवा। आगे कह रहे हैं कि ये प्रेम और सेवा कैसी होनी चाहिए? तो कहा अहेतुकी मतलब बिना संसारिक हेतु के, है ना? संसारिक हेतु के बिना। ऐसी नहीं जैसे हम नवरात्रों में करते हैं, मां मुरादें पूरी करते हैं, हलवा बांटते। वो भक्ति नहीं है, वो क्या है? वो व्यापार है। आप हमें ये दो और हम आपको बदले में हलवा दो। आप हमें ये दो तो हम आपका छत्र चढ़ाएंगे। ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। लेना और देना। व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार किसे कहते हैं? लेना और देना ही तो व्यापार है। हाँ, तो बढ़िया के पास गए और जितना माल लेके गए उसने उतने पैसे का सामान देंगे। व्यापार है ना। हमारा उसके बढ़िया के ऊपर ऐसा क्योंकि हमारी आवश्यकता थी उस सामान की, और ना बढ़िया ना हमारे ऊपर ऐसा जो सामान दिया हमने उसका पैसा दिया। व्यापार दोनों को। बस ये डील तक हुई, और डील खत्म होने के बाद दोनों में कोई संबंध है? ऐसा व्यापार नहीं। तो व्यापार नहीं होना चाहिए। होना चाहिए व्यापार, लेकिन ऐसा व्यापार नहीं। कैसा व्यापार होना चाहिए? क्या व्यापार होना चाहिए? कि प्रभु हमारा मन आपके चरणों में लगे, प्रभु हमारे हृदय में आपकी प्रीति हो, प्रभु हमारे इंद्रियों को हमें आपकी सेवा प्राप्त हो। ये व्यापार तो ये कहने का अर्थ है कि कोई हेतु नहीं होना चाहिए। नहीं, हेतु होना चाहिए, लेकिन अपने विषय वासना का हेतु नहीं होना चाहिए। कृष्ण सुख की वासना उसमें होनी चाहिए। कृष्ण सुख का ही एकमात्र हेतु होना चाहिए। अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ क्या है? निरंतरता होनी चाहिए उसमें, निरंतरता।
अब निरंतरता का अर्थ क्या है? हमारे लिए निरंतरता का अर्थ है कि शनिवार को सत्संग होगा, शनिवार को गए और उसके बाद हम अपने स्थान पर और आप अपने स्थान पर। ये निरंतरता नहीं। निरंतरता का अर्थ क्या है? तो मेरा गुरुजी समझाते थे कि निरंतरता का अर्थ है जैसे तेल लेकर के, सरसों का तेल लो और ऊपर से डालना शुरू करो तो वो धारा निरंतर है, बीच में कहीं नहीं टूटती। वो धारा कैसी है? और निरंतर है। इसी को कहते थे गुरुजी तेल धारवत, तेल की धार के जैसे निरंतरता। निरंतरता का अर्थ क्या हुआ? हर सांस पर। निरंतरता का अर्थ क्या है? हमेशा। दिन में 1 घंटा पूजा, आधा घंटा पूजा करते हैं तो सुबह, फिर उसके बाद चाय। क्या करते हैं हम? तो प्रभु जी बिना नहाए चाय भी नहीं पीते। अरे हाथी भी नहाता है और नहा करके क्या करता है? फिर वो धूल में लेट जाता है। आपने नहा करके चाय पी ली तो क्या किया आपने भी? आप भी हाथी की तरह नहाए और धूल में लेट गए। हाथी के नहाने का तो फायदा है उसको? वो रहता कैसा है? हमेशा धूल में रहता, हमेशा ही गंदा रहता। वो नहाया और नहीं नहाया बराबर है। चाय पीने के उद्देश्य से नहाना नहीं नहाना बराबर है। हाँ, ये बराबर है। किस उद्देश्य से? स्नान करके भगवान की सेवा करेंगे, स्नान करके भगवान का भोग बनाएंगे, स्नान करके भगवान का मंदिर मार्जन करेंगे। किस उद्देश्य से? हम बिना नहाए चाय नहीं पी तो बहुत बड़ी बात है। मिट्टी में लेटना है, नहा करके लेटो, बिना नहाए लेटो, जैसे मर्जी लेटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात निरंतरता, है ना, हर सांस पर। इसीलिए सदगुरु जानते हैं कि ये लोग जो है निरंतर भजन नहीं करेंगे तो उन्हें आदेश दे देते हैं कम से कम 16 माला, कम से कम 16 माला, कम से कम। अधिक नहीं, अधिक से अधिक नहीं है, कम से कम। हाँ, स्कूल की स्थापना हुई और भक्त लोग जो है चर्चा करने लगे प्रभुपाद के साथ बैठ करके और उन्होंने शुरू किया कि कितना जप जो है वो रोजाना करना चाहिए। तो शुरू किया भाई 1 लाख नाम रोजाना होनी चाहिए, 64 माला रोजाना होनी चाहिए। तो 1 लाख नाम नहीं हो तो, क्योंकि महाप्रभु ने कहा है कि मैं केवल लखपति के हाथ से खाता हूं। किसके हाथ से खाता हूं? लखपति के हाथ से खाता हूं। और जो गरीब लोग हो तो डर गए, क्या लाख रुपया उस समय 550 साल पहले, हाँ, 100 का नोट नहीं होता था तो लाख रुपया कहां से आया? हाँ, 1 पैसा 2 पैसा ऐसा चलता था, तो लाख रुपए कहां से आए? तो उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं। लखपति कौन है? जिसके पास लाख रुपया है वो लखपति नहीं है, क्योंकि वो लाख तो छोड़ना ही पड़ेगा, वो लाख तो छूटेगा। जिसके पास 1 लाख नाम की संपत्ति है वो कौन है? वो वास्तव में लखपति। ऐसे लखपति के हाथ से रखा था। तो इसीलिए कहा लाख नाम जब करेंगे रोजा तो लाख तो संभव नहीं। तो कहा 50,000 करेंगे, 32 माला करेंगे, फिर कहा 25 करेंगे, 21 करेंगे, और करते करते 16 पर आए। अभी तक भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी चुप थे। जब उन्होंने कहा ना 16, तो तभी कहा 16 से कम। क्यों नहीं 16 से कम? क्योंकि ये 16 नाम का मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम का मंत्र है। और माला में 108 मन के होते हैं। 16 गुणा 108। किसी के पास है? नहीं, 16 इंटू 108 इंटू 16 25,000 27,000 समथिंग होते हैं। 27,668 27,600 करीब होते हैं। 648 27,648 नाम हुए। और दिन में एक व्यक्ति 25,000 बार सांस लेता है। इसलिए हर सांस पर क्या हो गया? हर सांस पर भगवान की सेवा हो गई। हर सांस पर
भगवान का नाम हो गया, ये निरंतर है। लेकिन 16 माला किए और माला को धड़ाम से करो, आज की मुसीबत निपटी, है ना? वैसा नहीं, अरे 16 माला कम से कम है। नित्य क्या हो? नित्य निरंतर भगवान का मुख से नाम निकलता रहे, नाम जो है भगवान का वो नित्य निरंतर आता रहे। सेवा भगवान की नित्य निरंतर होती है। नित्य संभव है या नहीं है? संभव है ना? संसार में रहते हुए काम करते हुए संभव है या नहीं है? संभव है। संसार में रह करके संसार का काम करें और जीवा किसको दे करके रखें? जीवा भगवान। अरे ब्रज गोपियां भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्त है, तो वो क्या करती हैं? वो सारा काम करती हैं, लेकिन जीवा को कहाँ रखती हैं? भगवान में। मन को कहाँ रखती हैं? भगवान में। और काम करते करते झाड़ू लगा रही है। आप भी अपने घर में झाड़ू लगाओ, कौन मना कर रहा है? घर में भगवान का मंदिर बनाओ तो घर में झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी। फिर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाए। और साथ सब क्या करो? झाड़ू लगाते लगाते गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद बोलो गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद आते हुए जाते हुए, खाना बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, बर्तन मांजते हुए, बच्चों को स्नान कराते हुए, बच्चों को तैयार करते हुए, बच्चों को स्कूल भेजते हुए, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। नित्य नित्य का तेल धारवत नित्य। हर रोज शाम को सोने के पहले, जैसे बढ़िया होता है ना, शाम को सोने के पहले वो क्या करता है? हिसाब किताब करते हैं, आज कितना कमाया तो कितना कमाया, क्या कमी रह गई, कमाई को और बढ़ाने में क्या कमी रह गई। रात को पूरा विश्लेषण करके, व्यापार का विश्लेषण करके तब सोता है। ऐसे ही हमको होना है। हम अपने भजन का रात को सोने के पहले क्या करें? विश्लेषण करें, क्या कमी रह गई, कितना कमाया, और जो कमी रह गई उसका कल से सुधार कैसे सुधारा है ना? लालची बढ़िया बनना, संसार में कुछ बुरा नहीं, लालची बढ़िया बनना। किसके लिए? भगवान की भक्ति। ये सब करने पर क्या होगा? की आवृत्तिहता, ये आत्मा, ऐसी आत्मा जो है संप्रसिद्ध करती, वो आत्मा जो है प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न है। संसार में देखो, लोगों के मुंह जो है